हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट से एक्टिविटी 2.15 को समझने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.15 में हमसे बोला गया है हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। हमें ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स लेने हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O और ये सॉलिड स्टेट का होता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। अब हमसे पूछा गया है कि हीट करने से पहले कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का कलर कैसा है। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होते हैं वो ब्लू कलर में एग्जिस्ट करते हैं और इनका कलर ब्लू इसलिए होता है क्योंकि इसमें वाटर के कुछ फिक्स्ड मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं। डू यू नोटिस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दिस कम फ्रॉम। अब जब हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को हीट करेंगे तब हम देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। अब हमसे पूछा गया कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स आते कहाँ से हैं। तो जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में जो 5 फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट होते हैं, हीट करने पर वो इससे अलग हो जाते हैं और यही हमें इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखते हैं। ओके, आगे है ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैम्पल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। अब जब हम इसको हीट करते हैं तो इसका जो कलर होता है ये वाइट में चेंज हो जाता है क्योंकि जो इसमें से वाटर के क्रिस्टल्स वाटर के फिक्स्ड मॉलिक्यूल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद जब ये वाइट कलर का हो जाएगा हीट करने के बाद, तब हमें इसमें कुछ और वाटर के ड्रॉप्स डालने हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इफ़ इज़ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर। उसके बाद हमसे पूछा गया कि क्या जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो दोबारा से आ गया। तो आंसर है येस, क्योंकि जब हम उसमें वाटर डालते हैं तो उसमें से फिर से वाटर के फिक्स्ड मॉलिक्यूल यानी 5H2O अटैच्ड हो जाते हैं और ये पहले जैसे वाटर क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में आ जाता है और इसका कलर फिर से ब्लू हो जाता है। तो चलिए इस एक्टिविटी को समझते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लिया था। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। इसमें वाटर के 5 मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं और ये फिक्स्ड होते हैं। कॉपर सल्फेट आप जानते हैं कि एक तरह का साल्ट होता है। अब इसी में जब वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं तो ऐसे साल्ट को बोला जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। और जब इन हाइड्रेटेड सॉल्ट को स्ट्रांगली हीट किया जाता है तब ये जो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं उनको लूज़ कर देते हैं और जब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज़ करते हैं तब इनके शेप और कलर में भी चेंजिंग आती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ये साल्ट के शेप कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, ठीक। और जब ये साल्ट अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट कर देता है तब ये एनाहाइड्रस सॉल्ट के फॉर्म में हो जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है ANHYDROUS। एनाहाइड्रस साल्ट यानी ऐसे साल्ट जो कि अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज़ कर देते हैं और इन साल्ट में कोई भी फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जब इनमें दोबारा से वाटर ऐड किया जाता है तब ये अपने पहले वाले स्टेट में दोबारा से आ जाते हैं। ओके, तो अब हम ये समझते हैं कि एक्टिविटी में हमने किया क्या था। हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलाइजेशन लिया था जो कि ब्लू कलर का होता है। अब हमें इसको हीट करना था। हीट करने के बाद आप जानते हैं कि कॉपर सल्फेट का कलर वाइट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इसे हीट करते हैं तो इसके वाटर मॉलिक्यूल इससे अलग हो जाते हैं और बनता है CuSO4 प्लस में 5H2O। ये वाटर मॉलिक्यूल इससे अलग हो जाते हैं और इसी कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो वाइट होता है। इसीलिए हमें ब्लू के बाद हीट करने के बाद ये वाइट कलर का दिखता है, ठीक। एक्टिविटी में आपने देखा था कि टेस्ट ट्यूब में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देते हैं, वो यही 5H2O जो उससे अलग हुए हैं यही कुछ ड्रॉप्स में वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और जब हम इसी कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O में वाटर ऐड करते हैं, कॉपर सल्फेट में वाटर जब हम ऐड करते हैं तब ये दोबारा से इसी फॉर्म में आता है, कॉपर सल्फेट 5H2O। यानी ये एक तरह से आप कह सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस है और जो कलर इसमें वाइट था ये दोबारा से ब्लू कलर में आ जाता है, यानी ये अपना कलर फिर से रिगेन कर लेता है, ठीक। तो आई बात समझ में। सबसे पहले हमने कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लिए थे जो कि ब्लू कलर के थे। जब हमने हीट किया तब ये वाइट कलर में चेंज हो गए।
फिर उसके बाद जब हमने दोबारा से इनमें वाटर के कुछ ड्रॉप्स ऐड किए तब ये दोबारा से ब्लू कलर के हो गए। तो जो इसमें कलर में चेंजिंग आ रही है ये इन्हीं फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से आ रही है। एक्टिविटी में हमें ये सारी चीज़ें समझनी थी। अब आते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल साल्ट ए इज़ ब्लू इन कलर। ब्लू कलर देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसके बारे में बात की जा रही है। ठीक, व्हेन साल्ट ए इज़ हीटेड स्ट्रांगली ओवर ए बर्नर देन अ सब्सटेंस बी इज़ एलिमिनेटेड एंड अ वाइट पाउडर सी इज़ लेफ्ट बिहाइंड। एक कोई साल्ट है, मेटल साल्ट है ए, उसको जब हम हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो उसमें से एक बी सब्सटेंस एलिमिनेट हो जाता है, बाहर हो जाता है, और उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें हम हीट कर रहे होते हैं उसमें एक वाइट पाउडर सी लेफ्ट हो जाता है। इतना पढ़ते ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि किसके बारे में बात की जा रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ लिक्विड डी आर एडेड टू द पाउडर सी, जब इसमें कुछ डी लिक्विड के कुछ ड्रॉप्स डाले जाएंगे तब ये पाउडर जो सी होगा दोबारा से ब्लू हो जाएगा, यानी इसका कलर रिगेन हो जाएगा। व्हाट कुड ए बी सी डी, ए बी सी डी ये क्या हो सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो हमने ये एक्टिविटी पढ़ रखी है, तो हमें ये पता है कि किस साल्ट के बारे में बात की जा रही है। जो ब्लू कलर का साल्ट होता है ये हमने पढ़ा है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड CuSO4 5H2, इसको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड भी पढ़ा जाता है। तो ये एक तरह का मेटल साल्ट होता है। तो इसमें कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड के बारे में बात की जा रही है। ठीक, फिर जब हम इसको हीट करते हैं, व्हेन अ साल्ट ए इज़ हीटेड, जब हम इसको हीट करते हैं तब इसमें से जो बी होता है, बी एक सब्सटेंस होता है, इसमें से एलिमिनेट हो जाता है। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो क्या एलिमिनेट होता है, वाटर। तो ये सब्सटेंस जो बी होगा वो होगा वाटर, वाटर H2O, और ये वही वाटर होगा जो इसमें वाटर के फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अटैच्ड थे। उसके बाद क्या कहा गया है, अ वाइट पाउडर सी इज़ लेफ्ट बिहाइंड। अब वाटर के अलग होते ही उसमें कौन सा वाइट पाउडर रह जाता है, तो सी होगा। जब हम इसमें से वाटर हटा देते हैं तब इसमें से बचता है कॉपर सल्फेट, और ये पाउडर के फॉर्म में होता है। आप जानते हैं इसे एनाहाइड्रस सॉल्ट भी बोला जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अ लिक्विड डी आर एडेड टू पाउडर सी इट बिकम्स ब्लू अगेन। अब इसमें कोई लिक्विड डी डाली जा रही है, उसके बाद जब हम इसमें लिक्विड डालते हैं तब ये दोबारा से ब्लू हो जाता है। तो जब हम कॉपर सल्फेट में यानी सी में वाटर डालते थे तभी ये दोबारा से अपने कलर में चेंज हो जाता था ब्लू कलर में, क्योंकि इसको फिर से इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिल जाते थे। तो डी जो होगा वो भी वाटर ही होगा, वाटर। ठीक, तो हर एक एक्टिविटी में ऐसे ही क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं, यानी आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें प्रॉपर नेमिंग नहीं होगी, आपको जो उसमें गिवन इन्फॉर्मेशन होगी उसी से पता लगाना होता है कि कौन सा सब्सटेंस क्या होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉपर डिफिनेशन क्या है ये हमें बताना है। हमें ये तो पता है कि जो कॉपर सल्फेट में प्लस में 5H2 होते हैं यही होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन इसकी प्रॉपर डिफिनेशन क्या होती है ये हमसे पूछा गया। गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ 2 कंपाउंड्स एज एग्जाम्पल, और ऐसे कुछ कंपाउंड्स के हमें एग्जाम्पल भी देने हैं जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन किए रहते हैं। हाउ कैन इट बी प्रूव्ड दैट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेक अ डिफरेंस इन स्टेट एंड कलर ऑफ द कंपाउंड। ठीक, तो इसका आंसर है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, तो इसकी प्रॉपर डिफिनेशन जो होगी वो होगी, इट इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट ऑफ अ साल्ट। किसी साल्ट के 1 फार्मूला यूनिट में जो वाटर के फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और भी सारे कंपाउंड में देखने को मिलते हैं कॉपर सल्फेट के अलावा, जैसे सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, जिसका कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा। इसका फार्मूला होता है Na2CO3 और इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं और इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। दूसरा एग्जाम्पल है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला होता है कैल्शियम CaSO4, इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें मैं 2 ही एग्जाम्पल्स देने थे लेकिन आप ज़्यादा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तीसरा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फार्मूला होता है FeSO4 7H2O।
ये कुछ ऐसे साल्ट हैं जो हाइड्रेटेड साल्ट की फॉर्म में है, यानी इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। उसमें हमें आगे क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रूव कीजिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं किसी भी कंपाउंड के स्टेट और कलर के डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव द क्रिस्टल्स ऑफ द साल्ट एंड शेप एंड कलर। जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो साल्ट के शेप और कलर को यानी उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये आपको एक्सप्लेन करना था, किसी एग्जांपल से बताना था, प्रूव करना था। तो ये जो एक्टिविटी 2.15 में है, यानी जैसे जैसे हमने कॉपर सल्फेट को हीट किया, उसके क्रिस्टलाइजेशन को हीट किया, उसका जो कलर में चेंजिंग आई, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। ठीक, तो एग्जाम्पल होगा एक्टिविटी 2.15 में जो सारी चीज़ें हुई। लास्ट अगला क्वेश्चन है, इस एक्टिविटी से 1 मार्क के भी कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, विच साल्ट हैव ब्लू कलर। अब आपको ऑप्शन दे दिया रहेगा 4 कि पूछेगा इसमें से कौन सा साल्ट ब्लू कलर का है। तो इसमें से आप जानते हैं कि जो कॉपर पेंटाहाइड्रेटेड होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड साल्ट, वही होता है ब्लू कलर का। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ठीक, ऐसे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपको साल्ट का नेम दे देगा, यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड यहाँ पे लिखेगा और पूछेगा कि ये किस कलर का होता है। बाकी सारे ऑप्शंस आपको दे दिए रहेंगे, तो आपको पता है ब्लू कलर में, तो ब्लू कलर से वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं उसके कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर है 5। इसके अलावा आप जैसे देख सकते हैं कि आपको साल्ट के नेम दे दिया रहेगा, यानी उसका केमिकल फार्मूला नहीं लिखा होगा, नेम दे दिया होगा, कॉमन नेम, और आपसे पूछेगा कि किस साल्ट के पास 5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। ऐसे कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछेगा कि जब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड को, यानी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को हीट किया जाता है तब उसका क्या कलर हो जाता है। या फिर आपसे ये पूछेगा कि हीट करने के बाद जो कलर आता है उसमें जब हम और वाटर ऐड करते हैं तो उसमें दोबारा से क्या कलर आता है, क्या दोबारा से उसकी कलर चेंज जो हुआ था वो वापस आ जाता है। ऐसे ही कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको बस ये एक्टिविटी ध्यान में रखनी है, आप सारे क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे। ओके, तो इस चैप्टर की चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स की एक्टिविटी, ये जो 2.15 है, ये लास्ट एक्टिविटी थी। ऐसे करके हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की सारी एक्टिविटीज़ को डिटेल में समझा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। तो ऐसे ही हमारी ये चैप्टर 2 की एक्टिविटी भी कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।